600 परिवारों को बेदखल कर देगा वक्फ। कैसे बिल के समर्थन में एक गांव बना भाजपा का। वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में तीखी बहस देखने को मिली। दोनों सदनों में 12-12 घंटे से ज्यादा समय तक हुई चर्चा के बाद आखिरकार यह विधेयक संसद से पारित हो चुका है। विधेयक पर बहस के दौरान केरल के एक छोटे से गांव मुनंबम की 400 एकड़ जमीन का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बार बार उठाया। बीजेपी ने इस जमीन विवाद को वक्फ बिल के समर्थन में अपनी दलीलों का आधार बनाया। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर एक छोटे से गांव का कौन सा जमीन विवाद है जिसे केंद्र सरकार बार बार उठा रही है। बिहार न्यूज। बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात, खोले जाएंगे 18 मेडिकल कॉलेज। स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। बिहार के छात्रों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के कई जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। वहीं आने वाले 4 से 5 साल में बिहार में 18 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसमें 5 प्राइवेट और 13 सरकारी कॉलेज शामिल होंगे। इस बात का ऐलान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने किया। इस एक्ट्रेस ने 32 फिल्मों, 48 टीवी शो में काम करने के बाद छोड़ी एक्टिंग, क्रैक किया यूपीएसएससी और बन गई आईएएस अधिकारी। जानते हैं नाम। आज हम फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने बचपन से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन अपने करियर के पीक पर पहुंचकर एक्टिंग को छोड़कर आईएएस बनने की तरफ आगे बढ़ गईं। सक्सेस स्टोरी। 2000 रुपए से कारोबार की शुरुआत, आज सालाना 35 लाख की कमाई। जाने क्या करता है यह शख्स। सक्सेस स्टोरी ऑफ जतिंद्रा बरवा। कारोबार में सफल होने के लिए डेडिकेशन के साथ ट्रेनिंग की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ओडिशा के रहने वाले जतिंद्र ने मशरूम उगाने और इसके बीज बनाने की ट्रेनिंग ली थी। आज वह सालाना लाखों रुपये कमा रहे हैं। उन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत मात्र 2000 रुपये से की थी। बिहार भूमि। लैंड म्यूटेशन को लेकर सरकार सख्त, इन अफसरों पर गिरेगी गाज। अंचलों की बन गई लिस्ट। बिहार सरकार ने भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। दाखिल खारिज मामलों में लापरवाही बरतने वाले अंचलाधिकारियों की पहचान की गई है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले लखीसराय के पिपरिया अंचल में 65% से अधिक आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं। कैमूर के नुआंव अंचल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां केवल 6.74% आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं। वक्फ में गड़बड़ तो है। बिहार के राज्यपाल आरिफ खान बोले। इतनी संपत्ति और वेतन भत्ते को। बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने गुरुवार को अलीगढ़ में कहा कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है, फिर भी बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन भत्ता तक नहीं मिल रहा है। ऐसे में मामला गड़बड़ है। वक्फ बोर्ड में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने बोर्ड को लेकर मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का भी हवाला दिया। मंगलायतन विवि के 11वें दीक्षांत समारोह में शिरकत पहुंचे मोहम्मद आरिफ ने मीडिया के सवालों पर वक्फ बोर्ड में सुधार की बात कही। लाल गाड़ी पकड़ेगी बिना टिकट वाले यात्रियों को, जुर्माना नहीं देने पर होगी ये कार्रवाई। ट्रेन न्यूज आम यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो और बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों पर लगाम लगे, इसको लेकर यह लाल गाड़ी रवाना किया गया है। इस लाल गाड़ी 2 डिब्बे शामिल किए गए हैं, जो मुख्य रूप से स्पेशल टिकट जांच ट्रेन बनाई गई है। ऐसा गांव जहां घर के आगे नींबू मिर्ची की जगह लोग टांगते हैं लिंग, कहते हैं गुड लक, कपल्स भी खूब आते हैं यहां। चिमी लाखांग टेम्पल इन भूटान। चिमी लाखांग मंदिर या मठ भूटान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जो पुनाखा नामक गांव में एक गोल पहाड़ी पर स्थित है। इसे आमतौर पर फर्टिलिटी मंदिर, फर्टिलिटी टेम्पल कहा जाता है और यह विशेष रूप से उन दंपतियों द्वारा किया जाता है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। दरवाजे या बैग को छूते ही क्यों लगता है जोर का झटका? शायद ही पता होगी इसके पीछे की साइंस। आपने अक्सर यह गौर किया होगा कि किसी चीज या व्यक्ति को छूते ही अचानक करंट जैसा महसूस होता है। ऐसा कई बार होता है और बिल्कुल असली बिजली के झटके की तरह ही होता है। हालांकि हैरानी का बात यह है कि यह करंट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, बिना बिजली कनेक्शन के लगता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह होती है। आइए जानते हैं यह वजह। बिहार लैंड फेक रजिस्ट्री। सावधान, जमीन की जाली रजिस्ट्री को कैसे पकड़े, फिर हो जाने पर कैसे लेंगे एक्शन। बिहार लैंड फेक रजिस्ट्री, जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री के मामले बढ़ रहे हैं। फर्जीवाड़ा का शिकार होने के बाद आपको कैसे निपटना है, जानिए। पहाड़ी नारी सब पे भारी।
चप्पल का ऐसा जुगाड़ पहले नहीं देखा होगा। वीडियो हुआ वायरल। एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें चप्पल का बहुत ही अलग इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। अमित शाह ने मानी नीतीश कुमार की कौन सी बात, वक्फ बोर्ड बिल पर समर्थन देने को। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूरी मिल चुकी है। दोनों ही सदनों में इस बिल को लेकर घंटों चर्चा हुई। इसके बाद वोटिंग की मदद से इसे पास करा लिया गया। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह बिल कानून में बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पास ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में खुद का बहुमत है। वह नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की मदद से केंद्र में सरकार चला रही है। दोनों ही नेताओं की धर्मनिरपेक्ष छवि है। इसके बावजूद दोनों ही दलों ने सरकार के पक्ष में वोटिंग का फैसला किया। आखिरी बार ट्रेन लेकर निकले थे। रिटायरमेंट से कुछ घंटे पहले झारखंड हादसे में दर्दनाक मौत। झारखंड के साहेबगंज जिले में दो मालगाड़ियों के बीच टक्कर में मारे गए एनटीपीसी के लोको पायलट गंगेश्वर मल 1 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले थे और यह सेवा में रहने के दौरान उनकी अंतिम यात्रा थी। लोको पायलट के परिवार की योजना थी कि सेनानिवृत्ति वाले दिन पूरा परिवार साथ में रात्रि भोज करेगा, लेकिन अब उनके पास केवल यादें और आंसू हैं। पटना में वाहन मालिकों पर हो रहे केस दर्ज, चालान से बचने ये गलती पड़ रही भारी। पटना ट्रैफिक चलन। पटना में चालान से बचने के लिए लोग अलग अलग तरकीब निकाल रहे हैं, लेकिन ये तरकीब उन्हें और महंगी पड़ रही है। 4 वाहन मालिकों के ऊपर केस दर्ज किया गया है। वाहन के नंबर प्लेट में छेड़छाड़ पकड़ी गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। बिहार जमीन सर्वे में रैयतों को बड़ी राहत। मंत्री बोले, जो भी कागजात हों उससे ही करें आवेदन। बिहार लैंड सर्वे। पुराना सचिवालय स्थित मंत्री के कार्यालय कक्ष में हुई समीक्षा बैठक में स्वघोषणा की तारीख बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। समीक्षा बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह ने तिथि बढ़ाने के क्रम में आने वाली तकनीकी और विधिक कठिनाइयों की जानकारी दी। भिखारियों के साथ सोए, चपरासी बनकर किया काम। 12वीं फेल मनोज कुमार ने आईपीएस बन पाया मुकाम। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा मोटिवेशनल स्टोरी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा पास कर आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देश का हर युवा देखता है, लेकिन इस सपने के लिए किसी भी हद तक चले जाने वाले युवा ही इसे पूरा कर पाते हैं। आज हम आपको मनोज कुमार शर्मा की कहानी बता रहे हैं, जिनका आईपीएस बनना किसी कांटे भरे सफर से कम नहीं था। 12वीं में फेल होने के बावजूद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा क्रैक कर इतिहास रच दिया। बिहार का एक ऐसा गांव जहां दरवाजे पर मिलती है शराब, लेकिन आंगन में पीना जुर्म। सडरडी साठ शक लांघते ही बदल जाता है कानून। बिहार न्यूज। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा जवही गांव अपनी अनोखी प्रशासनिक स्थिति के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय है। यह गांव 2 राज्यों में विभाजित है, जिससे यहां एक ही जगह पर 2 अलग अलग कानून लागू होते हैं। जहां बिहार वाले हिस्से में शराबबंदी सख्ती से लागू है, वहीं उत्तर प्रदेश में इसकी बिक्री और सेवन कानूनी रूप से मान्य है। दुल्हन की मांग में सजेगा अब बिहार का सिंदूर। बिक्सा ओरियाना से मिलेगी प्राकृतिक ठंडक। मेड इन बिहार, बीएयू सबौर। इस सफलता के बाद नए अनुसंधान सहयोग, निवेश अवसरों और तकनीकी स्थानांतरण की संभावनाओं का पता लगा रहा है, ताकि प्राकृतिक रंजक उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सके। पंबन ब्रिज। पुराने ब्रिज को बनाने में लगा था इतना टाइम कि बच्चों के भी हो गए थे बच्चे। नया तो बन गया देखते ही देखते। नई दिल्ली। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट होने वाला पंबन ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन 6 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन करेंगे। इस अनूठे ब्रिज को तैयार करने में 6 साल का समय लग गया, लेकिन पुराने पंबन ब्रिज को तैयार करने में इतना लंबा समय लगा था, जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हालांकि यह भी बड़ी बात है कि जब निर्माण के क्षेत्र में इतनी तकनीक नहीं था, उसके बावजूद समुद्र के अंदर ट्रेन चलाने के लिए ब्रिज तैयार किया गया। बिहार बेस्ट कॉलेज। बिहार की इस यूनिवर्सिटी से निकले कई दिग्गज आईएएस आईपीएस कहलाता है यूपीएससी टॉपर फैक्ट्री। बिहार बेस्ट कॉलेज। बिहार का नाम क्वालिटी एजुकेशन के लिए मशहूर है। ऐसे में यूपीएससी सिविल सर्विस जैसी कठिन परीक्षा को क्रैक करने वालों में बिहार का नाम सबसे आगे है। बिहार की एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां से कई दिग्गज आईएएस आईपीएस निकले हैं। आइए इस यूनिवर्सिटी के बारे में विस्तार से जानते हैं।
घर वालों को बोल दें अब बैग में ना करें इतना वजन, वरना भरना PDDDH सकता है जुर्माना। जान लें नया नियम। ट्रेन लगेज लिमिट्स। भारतीय रेलवे में यात्रा के दौरान हर क्लास के लिए फ्री लगेज सामान ले जाने की सीमा तय होती है। जैसे AC फर्स्ट क्लास में 70 किलो तक और सेकंड सिटिंग में 35 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति होती है। अगर आप इस सीमा से ज्यादा सामान ले जाते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। मार्च 2025 से देश के 60 बड़े रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने के लिए आपके पास कंफर्म टिकट होना जरूरी होगा। सावधान, साइबर ठगों ने निकाला ठगी का नया तरीका। अब ऐसे बना रहे निशाना, पल भर में कर देते हैं अकाउंट साफ। पहले ₹1 क्रेडिट हुए, फिर कुछ ही देर में एक के बाद एक 2 मैसेज आए, जिसमें पहली बार में ₹1 लाख और दूसरी बार में ₹1,01,000 डेबिट हो गए।